के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है इस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं दो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी G20 में अपना जलवा दिखा रहे हैं और इटली के पीएम के साथ फिर एक बार उनका सेल्फी वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है इस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं दोनों मुल्कों के हवाले से। उस पे भी हम ज़रूर कमेंट करेंगे। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की जो फ्रेंडशिप है, वो बड़ी पॉपुलर है। दोनों मुल्क जो हैं ख़ास तौर पे जब आपको याद होगा मोदी साहब G20 में गए, तब भी आपको याद होगा जिस अंदाज़ से मुलाकात हुई। फिर जब वो भारत आई थीं तब भी उसके ऊपर काफ़ी मीडिया में जो है वो चीज़ें डिस्कस हुईं। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहरहाल ये G20 की जो समिट है वहाँ पे ये मुलाकात हुई है और इसमें जो फ़ोकस है, जो बड़ी हैरानगी की बात है दैट इज़ ऑन इंडिया, मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर फ़ोकस है। ये समझ लें कि जिसे आप कह लें कि अमूमन नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर को डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया लेकिन इटली की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ बीइंग इन मेडिटेरेनियन। आपको पता है इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बेसिकली जॉइंट एक्शन प्लान 2025 से 29 अनाउंस हो चुका है। जिसके ऊपर यही बात की जाती है। ये 5 इयर्स का प्लान है कि कैसे जॉइंट कोलैबोरेशंस करनी है, कैसे नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में किस तरह काम करना है और मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग तो इनका ऑलरेडी होता है। आपको मज़े की बात बताऊँ, आई वाज़ शॉक्ड टू नो कि बहुत सारे इस वक़्त यूरोप के ऐसे मुल्क हैं, जिनका पाकिस्तान के साथ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है। किसी किस्म का मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है दोनों मुल्कों का। पाकिस्तान और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की इसमें आप ये समझ लें कि अभी जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था। तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया और एक जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में थी कि नरेंद्र मोदी एक नया फ्रेश मैंडेट अगले 5 साल के लिए लेके आए। तो वो ट्रूडो को, बाइडेन को फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को उस वक़्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक उस वक़्त वहाँ पे थे। तो वो सबको बस बता रहे थे कि भई मैं तो अगले 5 साल हूँ, तुमने पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो उसमें से 2 तो उड़ गए हैं, ऋषि सुनक उड़ गए, ब बाइडेन साहब उड़ गए, पीछे जो है वो उधर केयर स्टार्मर आ गए, उधर ट्रम्प आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर को अहमियत दे रहा है एंड इंडिया इज़ वर्किंग कि किस तरह हमने मिडल ईस्ट का जो लिंक है उसको कनेक्ट करना है। देखिए इंडिया को जिस चीज़ का एडवांटेज है ना दैट इज़ ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दोनों का एडवांटेज है। और अगर विद इन मिडल ईस्ट इंडिया को इस तरह का लिंक डेवलप कर लेता है तो दैट विल बी ग्रेट। इवन इफ इंडिया इज अनेबल टू बिल्ड दैट लिंक देन इंडिया विल डेफिनेटली यूज गल्फ ऑफ ईडन एंड जो क्या नाम है उसका जो इजिप्ट के अंदर स्विस कैनाल है उसका इस्तेमाल करके अपनी जो सप्लाईज़ हैं वो इटली एंड ग्रीस तक पहुँचा सकता है एंड देन फिर वो पूरे यूरोप में ऊपर चले जाएँगे। सो ये चीज़ ये बताती है कि इंडिया जो है इट इज़ थिंकिंग लाइक कि हमें ये जो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है इसके ऊपर बड़े डिफरेंट अंदाज से वो सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं और क्या करते हैं बिकॉज़ अभी तक उनको इसमें अमेरिकन्स की आशीर्वाद इतनी नहीं है। देखें, जो जॉर्जियम इटली जो है, उसने एक डिस्टेंस इख्तियार किया है बीआरआई से क्योंकि इटली वाज़ कंसिडर्ड एज़ द ओनली कंट्री विद इन द यूरोप दैट वाज़ वेरी क्लोज़ विद द चाइना। तो उन्होंने थोड़ा-सा एक डिस्टेंस क्रिएट किया है
वो अब डिस्टेंस किस हद तक जिसे कहते हैं चलता है और नहीं चलता, वो एक अलहदा बात है। बहरहाल आपको पता है द इशू विद द चाइनीज़ इज़ दैट देयर प्रोजेक्ट्स आर सो मच लुक्रेटिव। उनके प्रोजेक्ट्स इतने लुक्रेटिव हैं दैट दे कांट यू कांट गो यू कांट लीव दोज़ प्रोजेक्ट्स। अब ये जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें यूएस लेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कहाँ पे आएँगे? यूरोपियन यूनियन, इंडिया, गल्फ जो है इसमें अमेरिकन्स कहाँ पे हैं? और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कैसे काउंटर करना है? बेसिकली तो इंडियंस हैव कम अप विद एन आइडिया, बट द क्वेश्चन इज़ कि will they be in a position to institutionalize this idea in a larger framework within the Middle East and the Europe? That is the question. How far UAE and Saudi Arabia can embrace this IMEC, India Middle East Economic जो corridor है, इसको किस तरह embrace करते हैं? And can they bridge the gap between East and the West? The question is कि इंडिया ने जो सऊदीज़ एंड अमारातीज़ दोनों को मिलाया है, वहाँ पे एक आपको पता है एक ट्रेडिशनल राइवलरी भी है सऊदीज़ एंड अमारातीज़ के बीच में। और वो जो राइवलरी है इट विल कंटिन्यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड। उसकी वजह ये है कि अभी जब अमेरिकन्स ने इब्राहिम अकॉर्ड किया तो दे ब्रॉट अप अमारातीज़ ऑन टॉप। उन्होंने सऊदीज़ को डाउन प्ले कर दिया। अभी सऊदीज़ जो हैं दे बिलीव कि ट्रंप अगर पावर में आ गया तो शायद हमारी जो मेन स्ट्रीमिंग है अरब वर्ल्ड में और वो जो हम एक नई रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं उसमें हमें फ़ायदा होता है। देखिए कैसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़े की चीज़ है कि एक शख्स के आने से कैसे पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। बाइडेन आया तो अमारातीज़ खुश थे, ठीक है जी, कि हमारे लिए आई टू यू टू और बहुत कुछ है। सऊदी अरेबिया जो है वो ट्रंप के साथ खुश है। क्योंकि ट्रंप उनको पता है कन्वेंशनल लीडर नहीं है, लाइक नॉट लाइक बाइडेन जो आएगा और वो कहेगा मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा। उसने कहना सऊदी अरब हैज मनी, वी हैव वेपन्स, लो वेपन्स, दो पैसे, दिस इज व्हाट ही विल बी सेइंग। तो ये चीज़ें जो है ना वो हैं। अब इटली जो है वो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये इंडिया ने जो इटली के साथ जो कहेंगे ना जो एक कनेक्शन जोड़ा है, ये कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियाज रीच इन द मिडल ईस्ट इन एंड यूरोप। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको भी इंडिया कहेगा कि जी ये मैं बेसिकली इसके पैरेलल एक प्रोग्राम लेके आया हूँ। सो एवरीबॉडी इन द यूरोप नीड्स टू सपोर्ट मी। सो वो सारे के सारे ये जो इनिशियली आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था यूएस, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरब के बीच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तरफ तो आपको पता है उस वक्त डिस्कशन हुई कि ईस्टर्न मैरीटाइम लिंक बिल्ड होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ, एंड देन द नॉर्दर्न सेक्शन जो है वो अरेबियन पेनिनसुला को यूरोप से कनेक्ट करेगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये कनेक्ट करेंगी, रेलवेज़ भी होंगी, सारा कुछ भी होगा, जो मेडिटेरेनियन तक पहुँचेंगे वाया जॉर्डन एंड इज़राइल। सो इज़राइल भी बड़ा खुश होगा, अमेरिकन्स भी इससे बड़े खुश होंगे। यूएई के ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात हैं, एक सिर्फ सऊदी अरब ही रह जाता है और वो मेरा ख्याल है अमेरिकन्स एंड एवरीबॉडी एल्स विल गेट देम ऑन द बोर्ड व्हेन इट कम्स टू। रिसेंटली हमने देखा था कि जो इजरायली जहाज़ हैं वो नाउ दे आर फ्लाइंग ओवर सऊदी अरेबिया, दे हैव नो प्रॉब्लम एंड उनकी कोई वो चीज़ नहीं है। सो ये जो एक इटली जो है वो आप समझ लें कि इट इज़ गेटिंग वेरी क्लोजर विद इंडिया। और उसकी वजह आप देखें जर्मनी, स्पेन एंड इटली, थ्री मेजर पावर्स एंड थ्री ऑफ देम आर वेरी क्लोज विद इंडिया। आज का वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।